Today, my topic is sure sign of improvement in a case after the administration of the remedy. मेडिसिन देने के बाद हमारे मेडिसिन की जो क्रिया होती है उस क्रिया के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है कि नहीं, वो आराम होने की स्थिति में जा रहा है कि नहीं, ये सारी डिपेंड करती है मेडिसिन देने के बाद। तो कुछ पॉइंट जो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ, कृपया उसे ध्यान देंगे। वो सारी पॉइंट डिनोट करेगा कि आपके मेडिसिन देने के बाद आपकी मेडिसिन सही दिशा में काम कर रही है या नहीं, और आपका पेशेंट आराम होने की स्थिति में हो रहा है या नहीं। वो डिफरेंट पॉइंट है क्या? नंबर 1, एन इम्प्रूवमेंट इन द मेंटल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। मेडिसिन देने के बाद अगर पेशेंट का मेंटल कंडीशन आराम होने की स्थिति में है तो यह समझना चाहिए कि हमारी मेडिसिन की क्रिया सही दिशा की ओर जा रही है। इसीलिए हम चिकित्सक प्रायः पेशेंट से मिलने के बाद ये जरूर पूछते हैं कि आपका मन कैसा लग रहा है। अगर मन अच्छा लग रहा है और उसका फिजिकल कंप्लेंट बढ़ा हुआ भी है तो ये समझना चाहिए कि हमारी मेडिसिन की क्रिया सही दिशा की ओर जा रही है, क्योंकि ये डिनोट करता है कि अगर मानसिक रूप से पेशेंट अच्छा महसूस कर रहा है और शारीरिक उसकी कोई तकलीफ बढ़ी भी हुई है तो मानसिक रूप एक निर्देश दे रहा है कि पेशेंट में हमारी दी हुई मेडिसिन की क्रिया अच्छी गति से काम कर रही है और नियम के अनुसार काम कर रही है और मेरा पेशेंट आराम होने की स्थिति में जा रहा है। नंबर 2, नो अपीयरेंस ऑफ न्यू अनयूजुअल सिम्टम्स। अगर मेडिसिन देने के बाद किसी तरह का न्यू सिम्टम्स अपीयर नहीं होती है तो भी हमें सोचना चाहिए कि हमारी मेडिसिन सही पड़ी है, हमारी मेडिसिन की क्रिया सही है। क्योंकि मेडिसिन अगर गलत होती तो अपना मेडिसिन कुछ न कुछ अपना सिम्टम्स प्रोड्यूस कर देता, कुछ न्यू सिम्टम्स अपीयर हो जाता और वो सिम्टम्स मेडिसिन का सिम्टम्स हो जाता जहां पर हम की मेडिसिनल एग्रावेशन के रूप में जानते। तो अगर न्यू सिम्टम्स कोई अपीयर नहीं हो रही है और पेशेंट मानसिक रूप से अच्छा महसूस कर रहा है तो ये निर्देश दे रहा है कि हमारी मेडिसिन का चुनाव जो हुआ है बिल्कुल सही चुनाव हुआ है और मेरा मेडिसिन सही दिशा में काम कर रहा है और ये पेशेंट आराम होने की स्थिति में जाएगा। नंबर 3, एंड द ओल्ड सिम्टम्स, द ओल्ड सप्रेस सिम्टम्स रीअपीयर। अगर मेडिसिन देने के बाद अगर वो ऑब्स्टेकल के रूप में अगर वो सिम्टम्स है पहले से प्रेजेंट है पेशेंट में और मेडिसिन देने के बाद अगर वो वापस आ जाता है तो भी समझना चाहिए कि हमारा पेशेंट आराम होने जा रहा है। सपोज एक एपिलेप्सी का केस आपके पास आ गया और एपिलेप्सी के केस के हिस्ट्री में देखा गया कि यहाँ पर सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज है। जो ही हम मेडिसिन चालू करते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर, क्लासिकल होम्योपैथिक के आधार पर सिंगल मेडिसिन दे करके तो मेडिसिन जब क्रिया करना शुरू करेगा और एपिलेप्सी आराम होने की स्थिति में आने के लिए आएगा तो देखेंगे कि वो सप्रेस जो स्किन डिजीज है वो वापस चलाएगा
और जो सप्रेसिव स्किन डिजीज अगर वापस चला जाता है, जो कॉज फैक्टर था एपिलेप्सी का, तो भी समझना चाहिए कि हमारा पेशेंट आराम हो न जाए। ऐसी स्थिति में हम होम्योपैथ को किसी भी तरह का मेडिसिन दे करके उस स्किन डिजीज को सप्रेस नहीं करना है। अगर किसी कारण से स्किन डिजीज को हमने सप्रेस कर दिया, कोई मेडिसिन दे कर करके या ऑइंटमेंट दे कर करके अगर सप्रेस करने की कोशिश कर दिया, तो जो एपिलेप्सी आराम होने की स्थिति में जा रही थी, वो पेशेंट पुनः पूर्व अवस्था में पहुंच जाएगा और वो केस फिर आराम नहीं होगा। तो सप्रेसिव सिम्टम्स अगर अपीयर हो जाता है तो हम समझते हैं कि वो पेशेंट आराम होने के जा रहा है। जस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम सेइंग टू यू, अगर सपोज किसी पेशेंट को डिसेंट्री का शिकायत था और डिसेंट्री को किसी कारण से वो इलाज करते करते कुछ दिन के बाद वो ट्रीटमेंट लिया और ज्वाइंट पेन स्टार्ट हो गया। ज्वाइंट पेन का भी उसने किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट लेता रहा, ज्वाइंट पेन भी धीरे धीरे कमता लगा, मगर कुछ समय के बाद उसको पता चला कि मेरा हार्ट का पल्पिटेशन बढ़ गया। तो जो हार्ट का पल्पिटेशन बढ़ा, इसका मतलब कि कार्डियक प्रॉब्लम उसको आ गया। जब वो कार्डियक प्रॉब्लम के लिए किसी होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाएगा, तो मेरा फर्ज होता है उसे बताने के लिए कि देखो, हार्ट तो तुम्हारा आराम होगा, मगर ऐसी स्थिति में तुम्हारा जो ज्वाइंट पेन है वो वापस चलाएगा और उसकी दर्द को तुमको बर्दाश्त करना होगा। उस दर्द के लिए कोई दवाई नहीं मिलेगा, तभी तुम्हारा हार्ट आराम हो सकता है, अन्यथा तुम्हारा हार्ट आराम नहीं होगा। तो जब भी हम सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर मेडिसिन जब सही दिशा में क्रिया करना शुरू कर देता है, तब क्या होता है कि हार्ट के अंदर जब रिलीफ आना शुरू हो जाएगा तो ज्वाइंट पेन अपने आप वापस चलाएगा और ज्वाइंट पेन के कुछ समय तक अपना रहेगा, क्योंकि ज्वाइंट पेन के लिए पेन किलर कोई मेडिसिन हम नहीं देने जा रहे हैं। और धीरे धीरे जब ज्वाइंट पेन जब आराम होने की स्थिति में आएगा, तो जो डायरिया जो पहले हुआ था, जो डिसेंट्री का शिकायत जो पहले था, जो सप्रेस किया गया था, वो डिसेंट्री और डायरिया भी वापस चलाएगा। अगर उस समय हम डायरिया के लिए कोई मेडिसिन दे दे या डिसेंट्री के लिए कोई मेडिसिन दे दे, तो वैसे स्थिति में ज्वाइंट पेन भी जम के तो रह जाएगा और पूरा हार्ट का कंप्लेन चलाएगा। तो जो सप्रेसिव सिम्टम्स जो वापस आ जाता है, जिसको वापस आने के कारण को हम लोग समझते हैं बीइंग ए होम्योपैथ कि ये बहुत अच्छी दिशा में जा रही है और हमारा पेशेंट आराम होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिम्टम्स कम्स इन द हेरिंग्स गाइड के अनुसार आना चाहिए। फर्स्ट कम लास्ट गो। इसीलिए जब एक होम्योपैथ डॉक्टर जब प्रेजेंट कंप्लेन जब लिखता है पेशेंट का, और पेशेंट एक नहीं कई बीमारी से सफर होकर के आता है, तो ड्यूरेशन लिखना बहुत जरूरी है कि कौन सी बीमारी कब से है। अगर 2-3 बीमारियां हैं, उसके ड्यूरेशन जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ड्यूरेशन के अनुसार, अगर फर्स्ट कम लास्ट गो के अनुसार अगर क्रिया नहीं होती है मेडिसिन के, तो भी समझेंगे कि वो पेशेंट जो है वो आराम होने की स्थिति में नहीं है। अगर लास्ट सिम्टम्स फर्स्ट डिसअपियर होता है, दिस इज द गुड साइन। अगर फर्स्ट सिम्टम्स पहले डिसअपियर होता है, दिस इज द बैड साइन। सो हेरिंग्स लॉ को फॉलो अगर नहीं कर रहा है हमारी मेडिसिन, तो भी समझेंगे कि हमारी मेडिसिन की क्रिया सही नहीं हो रही है। अगर हेरिंग्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तब हम समझेंगे कि हमारा मेडिसिन जो है बिल्कुल ही सही दिशा में काम कर रही है। इसलिए बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए होम्योपैथिक फिजिशियन, मस्ट आस्क फ्रॉम द पेशेंट, पहले जानने की कोशिश करिए उस पेशेंट से कि अगर पेशेंट के मनोदिशा अच्छी हो रही है, मन में कुछ शांति मिल रहा है, मन में उसको सुकून मिल रहा है, लगता है कि मन हमको पहले से अच्छा लग रहा है, तो 100% समझिएगा कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल सही हुआ है, बिल्कुल सही दिशा के तरफ जा रहा है और आपका पेशेंट जो है आराम होगा, निश्चित आराम होगा। वो चाहे वो पेशेंट किसी भी तरह से सफर कर रहा हो,
कोई भी कंप्लेन हो वो पेशेंट आराम होगा। इसलिए हम इन 4 बातों का ध्यान देना जरूरी है। इन 4 बातों को ध्यान में दे करके हम अपने पेशेंट के बारे बता सकते हैं कि आपका आराम होने का क्रिया चालू हो गया है, आप आराम हो जाइएगा। टाइम टेकिंग थोड़ा होता है, टाइम टेकिंग लगेगा, क्योंकि हर रोग को आने की क्रिया और जाने की क्रिया अलग अलग होती है। जो रोग समय लेकर के आता है तो जाने में भी समय लेता है, और जो समय कम समय के अंदर आता है वो जाने में भी कम समय लेता है। तो टाइम नहीं है, होम्योपैथिक में टाइम नहीं लेता है ज़्यादा। होम्योपैथिक में विशेष टाइम की जरूरत नहीं है, वो अपना नेचर के अनुसार आराम करता है, प्राकृतिक नियम के अनुसार आराम करता है, और प्राकृतिक नियम के अनुसार रोग का आने का और जाने की क्रिया अलग होती है। और हमारी मेडिसिन की क्रिया बहुत ही अच्छी होती है, बहुत क्विक एक्शन होता है, और होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही लाभदायक मेडिसिन होती है। और हम बिना डायग्नोसिस का, बिना किसी के जांच किए हुए, बिना सीटी स्कैन, बिना अल्ट्रासोनोग्राफी, बिना किसी तरह का जांच, पैथोलॉजिकल जांच का, हम कह सकते हैं कि हमारे पेशेंट जो है आराम होने की स्थिति में जा रहा है, और वो आराम हो जाएगा। इन्हीं 4 पॉइंट को अगर ध्यान में रखिएगा और मेडिसिन देने के बाद इस 4 पॉइंट पर अगर आप सोचिएगा तो निश्चित मानिए आपका पेशेंट आपके साथ आपके क्लिनिक से स्वस्थ होकर के जाएगा, आपका नाम लेकर के जाएगा, और होम्योपैथिक का नाम भी उसके साथ होगा। होम्योपैथिक भी अमर रहेगा और आप भी अमर रहेगा। धन्यवाद टू ऑल होम्योपैथ डॉक्टर। प्लीज रिमेंबर टू दिस थिंग। थैंक्स।